कौन से एग्जाम्पल करने वाले बच्चों आज अपन? प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स। कौन सी एग्जाम के? एनडीए एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज सबने एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो मैं ईयर नोट डाउन करूँ क्या, कौन सी ईयर में आया था? क्या सीधे एग्जाम्पल्स लेने यस हैं? सर। क्या डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ले लो? सर डायरेक्टली एग्जांपल्स। चलेगा ना वैसे? क्योंकि हाँ फिर सर। क्योंकि वो पूरा पेपर है, मुझे पूरा पेपर देखना पड़ेगा कौन से ईयर का है। ठीक है, चल। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। द टर्म इंडिपेंडेंट independent of x in the binomial expansion of 2 upon x square minus root x whole raised to power 10 is equal to फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 180, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 72। बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसे? ये वाले एग्जांपल में शॉर्टकट कैसे अप्लाई करोगे? रेस्ट पावर कितना बच्चों? 10th। 10। अगर उसमें से माइनस निकालूंगा तो माइनस का पावर कितना रहेगा बच्चों? माइनस का 10th पावर क्या रहेगा? पॉजिटिव। प्लस। तो प्लस। वो इक्वेशन कैसे बन जाएगी बच्चों? रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 10। हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आया? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, शॉर्टकट क्या बताया मैंने इंडिपेंडेंट टर्म का, याद करो बोला। अगर ए एक्स रेस्ट टू पावर पी प्लस पी अपॉन सी एक्स रेस्ट टू पावर क्यू होल रेस्ट टू पावर एन अगर है, तो अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी तो शॉर्टकट क्या था बच्चों? एनपी अपॉन p plus q। वेरी गुड। एन की वैल्यू कितनी बेटा? 10। 10। पी की वैल्यू कितनी है? हाफ। रूट टर्म मतलब उसका पावर कितना रहेगा बच्चों एक्स का? 1/2। अपॉन पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू कितनी बच्चों? हाफ प्लस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बोला 10 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2। 2 2 गेट कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में? 2। तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट टर्म रहेगी बच्चों? सेकंड। हाँ, सेकंड। सोच के बोलो थर्ड। कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट रहेगी? थर्ड सर, थर्ड। थर्ड टर्म रहेगी। आर की वैल्यू 2 मिली हमें, तो यस सर। टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 3। तो फॉर्मूला क्या बच्चों? एन सी आर ए रेस्ट टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट टू पावर आर। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों में? एन की वैल्यू है 10। सी आर की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर एन माइनस आर, तो हो जाएगा 8 इंटू बी मतलब रूट एक्स होल रेस्ट टू पावर कितना बच्चों? होल रेस्ट टू पावर कितना? 2। 2। बराबर है? इज इट ट्रू? यस सर। क्वेश्चन बराबर लिखा क्या अपन ने? ए की वैल्यू क्या है? अपना 2 ध्यान अपॉन किधर है? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे बच्चों, हमने कौन सी टर्म को देख के सर किया? रूट एक्स है ये सर, वाले। रूट एक्स। अपन रूट क्वेश्चन को एक्स। देख के लिख रहे हैं, कैसे आएगा भला से? तो पहले टर्म क्या है? रूट रूट एक्स एक्स। होल रूट रेस्ट टू एक्स। पावर अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। होल रेस्ट टू पावर 2। बराबर है? और यस सर। माइनस है, बीच में माइनस है, तो माइनस 1 रेस्ट टू पावर आर। आर की 2। वैल्यू कितनी? 2। 2 चलो बोलो बच्चों वाला क्या हो जाएगा? 10 सी 2 का कैसे लिखेंगे? 10 10 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 8 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू इंटू 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। एक्स रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा? हाफ। तो 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 एक्स टू 4। द पावर 4। 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर 4 इंटू 4। माइनस का स्क्वायर कितना बच्चों? पॉजिटिव 1। एक्स रेस्ट टू पावर 4 गेट कैंसल। 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर
बराबर है। तो 2 स्क्वायर गेट कैंसल, 8 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 9 2 सा कितना बच्चों 18, 45, 18 into 18, 10 कितना, 180 कौन सा ऑप्शन है बच्चों का? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, वेरी गुड। कर समझ में 180, आया बात? 1, तो सबने नोट डाउन करना। सबको समझ में आया बच्चों अच्छे से? यस सर। चलो प्रॉपरली नोट डाउन करो। प्रतीक है लेक्चर में, प्रांजल नहीं है। भरत भी नहीं है। हेपले भेजता हूँ जितिन बेटा, लेक्चर नंबर 8 भेजता हूँ मैं। आज सीबीएसई का रिजल्ट लगा है 12th स्टैंडर्ड का। तो हमारे 3 स्टूडेंट जो है वो 99 क्या बोल, एक 100 आउट ऑफ 100 है, 2 99 है और बाकी 96 95 है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू अक्षत। ओके मृणाल बेटा, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हो गया बच्चों नोट डाउन? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 15 to the term independent of x in x square plus 2 upon x whole raised to power 15 is, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 1 upon 64, ऑप्शन बी है 1 upon 32, ऑप्शन सी है 1 upon 16 और ऑप्शन डी बच्चों 1 upon 4। राइट, आप सबने ट्राई करना बच्चों। चलो कौन आंसर निकालता है देखेंगे। एक शायरी बोलना चाहूंगा बच्चों, जिसके लाइफ में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। क्या बोल रहे हो बच्चों में? उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। कैसे मिलता? कहीं पे था ही नहीं। क्या है? फिर से बोलता हूँ, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं,
कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। याद रहो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो। 1/32 ऐसे यश बनकर का बोलना है। आया बच्चों सर मेरा आंसर? भी 1/30। 1/32 तिलक का भी आया। और किसका आया बच्चों? मुझे आंसर्स मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन निकाले। 1/32 अक्षता, वेरी गुड बेटा। इतने लोगों का आ रहा है मतलब सही रहेगा। चलो x⁻15 कैसे निकालोगे बच्चों? पहले हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, डी ऑफ r+1 इज इक्वल्स टू NCR a रेस्ट पावर n n minus माइनस r इंटू b रेस्ट पावर r। मुझे बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? जतिन का भी वही है, बट बहुत सारे बच्चों का वही आंसर है। बोलो बच्चों n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 15 c r इंटू a की वैल्यू कितनी है? x² होल रेस्ट टू पावर n माइनस r इंटू 2/x होल रेस्ट टू पावर r। तो 15 सी आर एक्स रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 2n माइनस आर इंटू 2 रेस्ट टू पावर आर अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर आर। तो x के बेस इक्वेट करो बच्चों, तो टर्म कैसे दिखेंगे हमें? 15 सी आर इंटू 2 रेस्ट टू पावर आर इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 2n माइनस कितना बच्चों? 2r 3r minus माइनस 3r। तो हमें पावर कितना निकालना बच्चों? पहले किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स रेस्ट टू 15 पावर 15 का। तो बोलो बच्चों 2n माइनस 3r इज इक्वल्स टू व्हाट? 15 15। n की वैल्यू कितनी है लेकिन बच्चों? 15 तो हो जाएगा 30 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 15। तो क्या आ जाएगा? R equal to 5. equals to 5. r इज इक्वल्स टू 5। वेरी गुड। फाइव। अगर अपन r इज इक्वल्स टू 5 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों उसका कोएफिशिएंट? 15c 5 C5 इंटू 2 टू raised रेस्ट to टू 5. पावर 5। हमें कोएफिशिएंट का रेशियो चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट, Yes, sir. इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालोगे बोलो बोलो बच्चों? इंडिपेंडेंट टर्म R का शॉर्टकट का so T ऑफ upon p r इज इक्वल्स टू व्हाट? r इज इक्वल्स टू व्हाट? np on p अपॉन p प्लस q। n की वैल्यू कितनी बच्चों? 15। 15 p की वैल्यू कितनी है? 2 2 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 3 1 जा 5, 3 जा 5, 2 जा 10। r की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें? 10। 10 तो हमारे टर्म क्या बनेगी? 15c 10 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 5। हमें इन दोनों का रेशियो लेना बच्चों। क्या लेना? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालते बच्चों अपन? sir 2 raised to power 10 ओ सॉरी, हाँ तो 5c5 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन 15c10 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 10। तो 5 यहाँ पे बचेगा 5, लेकिन एन सी आर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? एन सी एन माइनस आर, बराबर है बच्चों। Yes, sir. yes sir तो इसका अगर अपन यूज करते हो तो ये दोनों टर्म सेम हो गई। कौन सी वाली? ये वाली और ये वाले टर्म सेम हो गए, ये गेट कैंसल। तो 1/2 मतलब कितना बच्चों? 32। तो 1/32। वेरी गुड बच्चों, गुड वर्क। जब आया सबको समझ में? यस सर। किसी को yes कुछ sir डाउट? Yes, sir. किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस? हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो? अटेंड yes Wait, sir. Wait, sir. वेट। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चले बच्चों अपना? third थर्ड ना? हाँ, Third. मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो भी कुछ ईयर आएगा, मैंने ईयर नहीं लिखा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है बच्चों, व्हाट इज द मिडल टर्म
what is the middle term in the expansion of 1 minus x upon 2 whole raised to power 8 mark. फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 35 x raised to power 4 upon 8. ऑप्शन बी है 17 x raised to power 5 upon 8. ऑप्शन सी है 35 x raised to power 5 upon 8 एंड ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस राइट. राइट बच्चों. बोलो पावर कितना बच्चों 8. 8 कौन सा नंबर है Q1. इवन. इवन मतलब उसकी मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या बच्चों 10 N plus 2 upon 2. वेरी गुड. तो n मतलब कितना 8 plus 2 upon 2 मतलब कौन सी टर्म है बच्चों फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म है तो r की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे भाई 4. वेरी गुड. 4. तो मुझे बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा जनरल टर्म का. तो टी ऑफ r plus 1 इज इक्वल्स टू n 8c4 इंटू 1 रेस्ट टू पावर कितना बच्चों 4 इंटू x अपॉन 2 होल रेस्ट टू पावर 4 इंटू माइनस 1 रेस्ट टू पावर 4. बोलो भला 8c4 का कैसे लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल to 4 factorial into x raised to power 4 upon 2 raised to power 4. नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 4. करो वाला कैलकुलेशंस बच्चों 4 2 जा 8 गेट कैंसिल 3 1 जा 2 जा 2 गेट कैंसिल. यहाँ पे कितना पावर आएगा बच्चों 3 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 4 कितना आएगा बच्चों बोलो और 4 फैक्टोरियल भी गेट कैंसिल 7 5 जा 35 अपॉन 2 का क्यूब कितना बच्चों 8 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 4. कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए. वेरी गुड. कितने लोगों का है बच्चों राइज योर हैंड. गुड जॉब of all of you. Very good. Good. अभी आ रही है ना मजा. नेक्स्ट वाला एग्जांपल करो बच्चों. एग्जांपल नंबर 4. मजा आनी चाहिए. What is the coefficient of x raised to power 17 in the expansion of dx minus x cube upon 6 whole raised to power 9. फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 189 बी ए 567 अपॉन 2. ऑप्शन डी है 21 अपॉन 16 एंड डी ऑप्शन बच्चों नन ऑफ दिस राइट. चलो ट्राई करो बच्चों. सेम फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला एन सी आर माइनस 1 रेस्ट टू पावर आर 9 सी आर 3x होल रेस्ट टू पावर एन माइनस आर. एन की वैल्यू कितनी है 9 माइनस आर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेस्ट टू पावर आर. नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 1 रेस्ट टू पावर आर 9 सी आर 3 रेस्ट टू पावर 9 माइनस आर अपॉन 6 रेस्ट टू पावर आर एक्स रेस्ट टू पावर 9 माइनस आर इंटू एक्स रेस्ट टू पावर कितना बच्चों टी आर बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 आर इज इक्वल्स टू व्हाट. किसका कोएफिशिएंट निकालना बच्चों में
17 का, ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? r इज इक्वल्स टू कितना 4, बराबर है। r की वैल्यू 4 मिल गई, सब्स्टिट्यूट करो। -1⁴ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 4 is 5 factorial into 4 factorial into 3 raised to power 9 minus 4 5 upon 6 raised to power 4 into x raised to power वो 17 ही बनेगा। नेक्स्ट 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक कितने टाइम से? 1 2 3 4 5। 6 कितने टाइम में? 1 2 3 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 17। कैलकुलेशन करो बच्चों, क्या कैंसिल होगा? 5 फैक्टोरियल गेट कैंसर, 4 2 जा 8 गेट कैंसर, 3 1 जा 3 3 जा। नेक्स्ट ये 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा। नेक्स्ट और क्या कैंसिल आउट होगा? 2 1 जा 3 जा। 2 3 जा और कुछ कैलकुलेशन नहीं, तो 3 3 सर जा 9 9 3 जा कितना बच्चों? 27 27 इंटू 7 अपॉन 2 रेस टू पावर कितना बच्चों? 3 हो जाएगा 8 एक्स रेस टू पावर 70। कितना होगा बच्चों? कैलकुलेशन बोलो। 189 upon 8 189 अपॉन 8। वेरी गुड। एक्स रेस टू पावर 17 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? यस सर। गुड। कितने लोगों का है बच्चों? कितने लोगों का है? सर एक बार नीचे करिए। गुड, वेरी गुड बच्चों, गुड। सर ते 6⁵ पाहिजे ना? 4 3⁵ काय चुकलं बेटा? नाही सर, काय नाही, माझं चुकलं सर. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल करना है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, फिफ्थ वाला, फिफ्थ एग्जांपल है। व्हाट इज द number of terms in the expansion of a plus b plus c whole raised to power n। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों n plus 1, ऑप्शन बी है n plus 2, ऑप्शन सी है n into n plus 1 एंड ऑप्शन डी है बच्चों n plus 1 into n plus 2 अपॉन 2। बोलो बोला कैसे करोगे? कोई बोल सकता है? सर नंबर ऑफ टर्म्स के शॉर्टकट से क्या है नंबर ऑफ टर्म्स का शॉर्टकट? याद करो बोला। सर n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 c नंबर ऑफ टर्म्स -1 रेस्ट टू पावर n। क्या है शॉर्टकट बच्चों? n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1 बराबर है k की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 3। तो n प्लस 2 c2 बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? बोलो बोलो। n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू कितना बच्चों? 2 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस? कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को? अब n प्लस 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल
इंटू टू, n फैक्टोरियल गेट कैंसल, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना है बच्चों? ऑप्शन डी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। समझ में आया? कुछ ज्यादा एफर्ट्स Yes, किए sir. अपन ने? वेरी गुड अक्षत बेटा, No, sir. ग्रेट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो। वेट सर, ये लिखन दीजिए. नेक्स्ट, ओके, तब तक मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर 6, व्हाट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये टाइप का एग्जांपल बहुत बार आता है, बहुत बार। तो 47C4 प्लस 51C3 plus summation of j is runs from 2 to 5, 52 minus j C3 is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 52C4, ऑप्शन बी है 51C5, सी ऑप्शन है 53C4 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 52C5। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब मुझे बोलो बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी याद है क्या? कौन सी वाली बच्चों प्रॉपर्टी? NCR प्लस NC n माइनस आर, याद है बच्चों आपको प्रॉपर्टी? यस सर. क्या प्रॉपर्टी है? या R माइनस वन, ऐसे लिखो भाई, R माइनस वन। याद करो वाला प्रॉपर्टी क्या है? n जो है, N+1 वेरी गुड, N+1 CR. R, वेरी गुड। इन दोनों में जो बड़ी टर्म रहेगी वो टर्म लेते हैं अपन, बराबर है बेटा? अब उसी प्रॉपर्टी का यूज करना बच्चों में। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? 47C4 प्लस 51C3 प्लस j की जगह पे पहले कौन सी वैल्यू डालोगे बच्चों? 2, तो 52 में से 2 चले गए, कितने बचे गए? 50. 50C3 प्लस 3 डालो बच्चों, कितना हो जाएगा? 51, 52 माइनस 3 इज 49. 49C3। नेक्स्ट 4 डालो वाला, 48. 48. 48C3। नेक्स्ट 5 डालो वाला, 47. 47C3। 47. हैप्पी विद दिस? यहाँ तक समझ में आएगा? देख लो बच्चों, Yes. Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? कैसे किया? किसी को कुछ डाउट इसमें? कुछ नहीं, जे की वैल्यू No, sir. सब्स्टिट्यूट, जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और समेशन अप्लाई करते गए। अब बहुत बढ़िया मजा है बच्चों, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। मुझे बोलो बच्चों, ये वाला और ये वाला रिलेशन देखो भला, ऐसे वाले रिलेशन जैसा दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो 47C4 प्लस 47C3 क्या बनेगा बच्चों? 48C4। C4. हैप्पी विद दिस? Yes, sir. नेक्स्ट, Yes. मैं इसे थोड़ा उल्टा लिखता हूँ बच्चों, 48C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस ओ, लिख देगा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देता, तो यहाँ पे आएगा 49C3, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों बस, बाकी कुछ भी नहीं। अब ऑब्जर्वेशन करो भला, इनका रिलेशन क्या मिलेगा? 49C4, इन दोनों का रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों? 50C4, इन दोनों का रिलेशन 4. क्या मिलेगा बच्चों? ओ सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों? 51C4, और ये वाला जो है और ये वाला जो है, इनका रिलेशन क्या मिलेगा बच्चों हमें? 52C4. 52 C4. 4, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 52C4 Option A. ऑप्शन है। समझ में आया बच्चों? आपने प्रॉपर लिखना है, मैं टाइम बचाऊंगा भाई।
एग्जाम में इतना थोड़ी लिखने वाले अपन, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया पीयर लेके, वही मिलने वाला है हर बार। किसी को कुछ डाउट है क्या बच्चों इसमें? किसी को डाउट? किसी को ऐसा है कि कोई इससे Sir, समझ please show question. क्या बेटा? जो क्वेश्चन, ओके। सर वो आपने फॉर्मूला कैसे लाया वो नहीं समझा। एनसीआर प्लस वो एनसीआर। प्रॉपर्टी बेटा, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर लेके देख बेटा और प्रूफ करके देख, वही मिलता है, समझा? सर वो सिखाए हमको। हाँ बेटा, बताया बस मैंने। ये देख, अगर हमें दिया बेटा 5C3 प्लस 5C4, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 6C4, 4। बराबर है। इसका फैक्टोरियल निकाल, इसका फैक्टोरियल निकाल, दोनों के एडिशन कर, इज इक्वल्स टू इसके फैक्टोरियल की एडिशन, सेम आती है बेटा, समझा? हाँ सर। ऐसे नोट डाउन करके रख, यस। एग्जाम्पल ले कोई भी और चेक कर, वही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी, बहुत बार यूज होगी, बहुत बार। जैसे अपन 2019 के एग्जाम्पल करेंगे, आपको दिख जाएगा। अजिंक्य, यू आर गेटिंग लेड बेटा, बाय। डन सर। सबको समझ में आने ये क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से किया, देखो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की क्या अपन ने? नहीं सर। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। यस सर। 7th वाला एग्जांपल है 2018 का, ऐसे लिखता नहीं हो, नंबर 7th है बच्चों। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म in the binomial expansion of 2 plus dx whole raised to power 4। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 108 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 216। मुझे बोलो बच्चों मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? n plus 2 upon 2 if the power is टी एन प्लस 2/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 6/2 होगा। थर्ड टर्म यस सर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? एन सी आर, तो 4C2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3x रेस्ट टू पावर कितना बच्चों? 2। हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आया कैसे लिखा ये? यस सर। देखो ये बन गया हमारा एन सी आर रेस्ट टू पावर एन माइनस आर होल रेस्ट टू पावर आर। निकालो भला इसे, कैसे निकालोगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4। 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 2 जा 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 9 कितना होगा बच्चों? 216. 216 एक्स स्क्वायर। आया बच्चों सबका? देख लो, yes sir। आया सबको समझ में कैसे करना है? कितने लोगों का आया यस 216? सर। राइज हो रहा है। गुड जॉब। अरे अभी मजा
Yes, sir. चलो मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बहुत यूजफुल रहेगा। मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ और स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8। द टोटल नंबर द टोटल नंबर of terms in the expansion of x plus y whole raised to power 100 plus x minus y whole raised to power 100 after simplification is first option है बच्चों 50, option B है 51, option C है 202, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आप क्या करोगे सर, आधी टर्म्स पॉजिटिव वाली कैंसिल हो जाएगी, निगेटिव वाली कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 50 टर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। अगर हमें पावर इवन दिया बच्चों, क्या दिया इवन, और हमें x प्लस ए होल रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए होल रेज टू पावर n, ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर बोलने को बोलते हैं तो n/2 प्लस 1। और अगर हमें एक्सपांशन की वन है बच्चों x प्लस ए होल रेज टू पावर n माइनस x माइनस ए होल रेज टू पावर n, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी बच्चों n/2। तो यहाँ पे बोलो भला कौन सा फॉर्म दिख रहा है हमें, पहला वाला कि सेकंड वाला? पहला फर्स्ट वन। सर आंसर इज 51। वेरी गुड। n की वैल्यू कितनी बच्चों 50, तो 100, 100/2 प्लस 1, तो 50 प्लस 1 इज 51। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों इसे। वेरी गुड अक्षर, गुड जॉब बच्चों, गुड जॉब। वेरी गुड। हो गया बच्चों नोट डाउन? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल नंबर 9th एग्जाम्पल है बच्चों। इन द एक्सपांशन, अब मुझे समझ में आएगा कौन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकता। इन द एक्सपांशन 1 प्लस x रेज टू पावर 50, द सम ऑफ the sum of the coefficient of odd power of x is first option which is 0, 2 raised to power 49, option C 2 raised to power 50, option D 2 raised to power 51। याद करो भला, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। ऑड पावर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑड पावर मतलब कौन सी टर्म आएगी? nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस, बराबर है कि नहीं? ये पावर किसका रहता है बच्चों? किसका पावर रहता है ये? x का। x का पावर ये है, तो मतलब ये वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑड अप टू ncn। इसकी प्रॉपर्टी क्या सर बच्चों? आंसर 2 रेज टू 2 पावर, raised to n minus 1। वेरी गुड बेटा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 रेज टू 2 raised to 49. 49। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी। Option B. देखो ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत है मेरे भाई, ना ही कुछ करनी। क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन रहेगा। तब मैं 10th एग्जांपल लिखता हूँ। 10th एग्जांपल है, ये सभी 2016, 17, 18, 19 के एग्जांपल है ज्यादातर। इन द बायनोमियल
expansion of a minus b whole raised to power n, where n is greater than or equal to 5, the sum of fifth and sixth term is 0, then a upon b is equals to, first option n minus 5 upon 6, option b है n minus 4 upon 5, option c है 5 upon n minus 4, option d है बच्चों 6 upon n minus 5। बोलो भला बच्चों कैसे करेंगे? फिफ्थ टर्म मतलब क्या रहेगा बच्चों? प्लस उनकी सम बोले ना, तो सिक्स्थ टर्म क्या रहेगी बच्चों हमारे पास? T5 plus 1. बराबर है, इज इक्वल्स टू 0। Yes, sir. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? NCR एन सी R आर, तो आर कितना बेटा यहाँ पे? 4 इंटू ए रेस टू पावर N minus 4 बी रेस टू पावर 4 यहाँ पे और एन सी 5 5 5 ए रेस टू पावर N minus minus 5 5 n minus 5 B to the power 5. इज इक्वल्स टू 0। अब इसका यूज कैसे करेंगे? Sir, minus 1 over 5. क्या होगा बेटा? sir, minus Minus 1. 1 to power 5. क्या बोल Sir, रहे हो? एक टर्म को sir, उधर वो- लेके जाएंगे, fraction में. बराबर है एन सी 4 ए रेस टू पावर एन माइनस 4 बी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस एन सी 5 ए रेस टू पावर एन माइनस 5 इंटू बी रेस टू पावर 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Sir, वो positive होगा. हाँ, Positive होगा sir. नेगेटिव साइन नहीं आएंगे ना, दोनों टर्म्स में से एक टर्म नेगेटिव रहेंगे सर, वो a माइनस बी होल रेस टू बराबर है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस साइन, क्यों? क्योंकि माइनस 1 रेस टू पावर आ रहा है ना। वेरी गुड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों यहाँ पे? बी रेस टू पावर 4 बी बचेगा। नेक्स्ट, अगर इसे इधर लेके आते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? सर a बच जाएगा राइट साइड में, अपॉन में बचेगा लेकिन एन सी 4 अपॉन एन सी 5 इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन माइनस 5 अपॉन ए रेस टू पावर एन माइनस 4 इंटू 4 इंटू बी। बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो Yes, इसे sir. कैसे लिखोगे बच्चों बोलो? n N फैक्टोरियल factorial upon N minus 4 factorial into 4 factorial अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? N minus 5 factorial इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर है इज इक्वल्स टू b इंटू ए रेस टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -1। मतलब इसे Yes, कैसे लिख sir. सकते हैं? b B upon A और हमें क्या निकालना है? A upon B. हाँ, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो ना पहले, रेसिप्रोकल कर दो बाद में से। n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, जो डिवीजन में टर्म है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा वो? 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 4 फैक्टोरियल factorial. इज इक्वल्स टू b अपॉन a। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बच्चों? 5 इंटू Sir, A upon B आएगा ना? 4 फैक्टोरियल बराबर है। हाँ. नेक्स्ट n माइनस 5 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? n N माइनस minus 5 into ही N रहेगा। minus 4 factorial. अब इसे लिखो भला, क्या होगा? n N माइनस 4 इंटू minus n माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक टर्म कम कर देना अपन, इज इक्वल्स टू b अपॉन ए। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों देखो भला? 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? n माइनस 4 अपॉन 5।
n माइनस 4/5 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सर वो लास्ट का स्टेप नहीं समझा। कौन सा वाला है बेटा? सर वो n-4 फैक्टोरियल को कैसे लिखा? देख बेटा 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 4 3 2 1 समझा बेटा? तो ये तेरा 3 फैक्टोरियल बन गया, बराबर है? वैसे यस सर। n माइनस 4 फैक्टोरियल है बेटा, तो उसे कैसे करेगा? n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर, तो वो यस फैक्टोरियल सर। हो जाएगा ना। कितने हो जाएगा बेटा? n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, समझा बेटा अभी? यस सर। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। सर बोल बेटा। सर तुम्ही एक फॉर्म्युला सांगितलं होता NCR बाय NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू R प्लस 1 बाय N मायनस R, त्याच्याने नाही करू शकत का? करू शकता ना बेटा, व्हेरी गुड. ओके सर. मला तेच ऐकायचं होतं किती वेळेचं. बोलो बच्चों याद करो भला, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी आप सबको शॉर्टकट. इतना टाइम बच जाता है ना आपका, तो ये किसी ने भी नहीं सोचा, बस उसको समझ में आया. बोल बेटा क्या है शॉर्टकट? R प्लस 1 अपॉन N माइनस R. एक सेकंड रुका, अपन टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे शॉर्टकट. जिसको शॉर्टकट याद रहेगा वो शॉर्टकट से कर सकते. बोल क्या है शॉर्टकट बेटा? NCR अपॉन NCR प्लस 1. NCR प्लस 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा है बेटा, बराबर है? हाँ बराबर है. तो इसे कैसे लिखने को बोला था बेटा मैंने? इन दोनों में की R क्या? प्लस 1 अपॉन N माइनस R. वेरी गुड. R प्लस 1 अपॉन N माइनस R. कैसे बेटा? इन दोनों में बड़ा कौन है? R और R प्लस 1 में बड़ा कौन है बच्चों? R प्लस 1. R प्लस 1. और जो छोटी टर्म है उसका N माइनस R, बराबर है? तो कितनी वैल्यू बेटा बोल, R की वैल्यू कितनी है? 4. 4 प्लस 1, बराबर है? अपॉन N की वैल्यू कितनी बेटा? N माइनस R की वैल्यू कितनी बेटा? 4. 4. कितना हो जाएगा बेटा? 5 अपॉन N माइनस 4. देखो इतना टाइम बचेगा आपको. समझ में आया सबको कैसे करना? तो ये है स्ट्रैटेजी भाई. जिसको स्ट्रैटेजी याद रहती है उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है. मैंने सब सीखा है, डिपेंड ऑन यू, आप कितना याद रखते हो. समझ में आया सबको? Yes, sir. तो याद करो भला, मैंने कुछ प्रॉपर्टी ऐसे बताई है वो यहाँ पे लिख देते अपन फिर से. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चों याद करो, मैंने बताया था अगर हमें NCN या NC0 दिया तो इसका आंसर कितना बच्चों? 1. याद है 1. सबको? सेकेंड यस सर। प्रॉपर्टी क्या बताई थी बच्चों मैंने, याद करो. अगर हमें NC1 दिया है, क्या दिया है? NC1 Goes और to N. N माइनस 1 दिया है तो इसका आंसर कितना बताया था बच्चों मैंने? N. n। अब आप सोचेंगे सर कैसे? अगर 5C1 दिया बच्चों में तो 5C1 को कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं बच्चों अपन? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो हमें 5 मिला, मतलब ही n की वैल्यू मिली ना बच्चों. समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या सीखी थी बच्चों, याद करो. कॉम्बिनेशन की थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमें NCR दिया बच्चों तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं? N माइनस R, बराबर है कि नहीं? क्या Yes, लिख sir. सकते हैं अपन? N माइनस R. और फोर्थ है बच्चों, बोलो बोला. फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बोलनी बच्चों सबने, बोलो.
सर NPR NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? N प्लस 1 C +1 C R +1 C R प्लस 1। वेरी गुड बेटा, जो बॉडी टर्म है वो बराबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों, याद करो, अभी बताया NCR अपॉन NCR प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों में बड़ी टर्म कौन सी बच्चों? R+1 वेरी गुड। plus 1 अपॉन n में से जो छोटी टर्म है उसे सब्ट्रैक्ट करो, तो छोटा टर्म कौन सा है? R, तो n माइनस r। हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आ बच्चों ये? या अगर हमें NCR माइनस 1 अपॉन NCR दिया बच्चों, तो बोलो भला इसका क्या आएगा? छोटी टर्म कौन सी है? R हाँ, -1 छोटी टर्म R कौन सी बच्चों? -1 और बड़ी टर्म कौन सी है? R R अपॉन n माइनस छोटी टर्म कौन सी बच्चों? R माइनस 1। हैप्पी विद दिस? ये कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों? R अपॉन n माइनस R प्लस 1। बहुत छोटी छोटी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो भला एक बार। बायनोमियल जब का एक प्रॉपर्टीज लिख दो कॉम्बिनेशंस की, और ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा ये 5 प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, तो इतने प्रॉपर्टी लिख लो बच्चों। चलो